मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर दूर जयपाल मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन पे बैठे हैं। शायद उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच रही, तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ खड़ा होकर वीडियो बनाऊंगा तो मुझे पता है कि मुख्यमंत्री तक पहुँचेगा। और मुख्यमंत्री जी, मैं चिल्ला के तो नहीं बता सकता आपको कि उन छात्रों की पीड़ा क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उन छात्रों की मांग बहुत जायज़ है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो स्टूडेंट हैं और उनकी जो मांग है, जेपीएससी की परीक्षा में जिस तरीके की धांधली हुई उसमें वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि सीबीआई जांच देने में क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है। जेपीएससी परीक्षा जो 14वीं परीक्षा हुई, इतनी भ्रष्ट तरीके से हुई, इतने गंदे तरीके से हुई, उसकी ओएमआर शीट जिस तरीके से बाहर आ जाती है, उसमें जिस तरीके की धांधली, जिसमें हस्ताक्षर नहीं थे और नंबर नहीं दिए गए, एक पारदर्शिता की ज़रूरत है। तो मुख्यमंत्री जी को ये बात मैं बताना चाहता हूँ, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं, हम सरकार और जो आंदोलनकारी हैं उनके बीच पुल का काम करते हैं। यही काम हमने जंतर मंतर पे किया था, यही काम यहाँ भी कर रहा हूँ। आपको सीबीआई जांच की मांग माननी चाहिए और सिर्फ सीबीआई जांच की मांग नहीं माननी चाहिए, आपको उससे आगे बढ़कर के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग जेपीएससी की धांधली में इन्वॉल्व थे, जेपीएससी के तमाम सदस्यों की जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से छात्रों के सपनों पर डायनामाइट लगा के उसे उड़ाया गया, ब्लास्टिंग की गई है, जैसे लैंडमाइन में ब्लास्टिंग की जाती है ना यहाँ पे खदानों में, उस तरीके की ब्लास्टिंग हुई है। ये आप इतना परेशान हैं, आपके राज्य के छात्र, आपके राज्य के युवा, आपको इस कदर अंदाज़ा नहीं है। आप एक बार छात्रों के बीच जाइए या बात कीजिए, प्रतिनिधि भेजिए, छात्रों को बुलाइए और उनसे समझिए कि क्या व्यथा है। जेएसएससी जो उसमें किस तरीके की धांधली हुई है, बच्चे मांग कर रहे हैं कि उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। ये परीक्षा तो आपको रद्द करनी ही पड़ेगी, जो 14वीं परीक्षा हुई जेपीएससी की, बाकी परीक्षाओं की भी आपको जांच करानी पड़ेगी। अभय तिवारी जैसे लोग सिर्फ चेहरा हैं, इनको पालने वाला सिस्टम पीछे बैठा है जो आपकी सरकार के नाक के नीचे काम कर रहा है। और अगर आपके लोग इन्वॉल्व हैं इसमें और नेता इन्वॉल्व हैं, अगर इसमें बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उन सब पे कार्रवाई कीजिए। जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे उनसे सिर्फ पूछताछ क्यों हो रही है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो उनके नाक के तले शायरी शिकायतें मिलने के बावजूद चीज़ें चलती रहीं। आप ये समझिए कि बच्चे बहुत दर्द में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, बहुत व्यथा में। मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि मुझे यहाँ से जो है कुछ ज्ञान देना है, मैं उनकी व्यथा इसलिए यहाँ पे आके पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इंटरव्यू दीजिए, आप बात रखिए अपनी, जो छात्र मांग कर रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक किसी तरीके का कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। सरकार अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई कर रही है और लोगों से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार डोलों की गोली देने की कोशिश ना करे। छात्र सर्जरी चाहते हैं, यही बात मैं जंतर मंतर पे भी कह रहा था, यही बात मैं रांची में भी कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े होकर के कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचेगी, उनकी टीम तक पहुँचेगी। आप बहुत हो गया, बहुत देर हो गई, बहुत दिन हो गया छात्रों को आंदोलन करते हुए, अनशन करते हुए, धरना देते हुए। अब ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है। अब छात्रों की मांग सरकार को मान लेनी चाहिए और ये मांग मानने में सरकार को अपने राज्य के बच्चों के आगे अगर वो झुकती है, और ऐसा विपक्ष कहते हैं हमने झुका लिया, तो इसमें कोई हानि की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। आपकी सरकार 2-2 बार रिपीट हुई है यहाँ से, 2-2 बार यहाँ पे लोगों ने भरोसा किया, तब जब सब जगह बीजेपी की सरकारें हैं, तो इसका मतलब है कि आप पे भरोसा था। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये उस पर भरोसे, इकबाल से चलती है सरकार, सरकार के इकबाल पर सवाल है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, इतने बुरे हाल है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही बच्चों को, जो क्लासेज हैं, जो ग्रेजुएशन हो रहे हैं बच्चों के, वो सही समय पे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आज दिल्ली से हम लोग आए हैं, यहाँ के तमाम लोकल मीडिया, जो तमाम जर्नलिस्ट हैं, वो ये बातें पहुँचा रहे हैं। और ये एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए, देश को भी नहीं फंसना चाहिए कि यहाँ का छात्र अलग है, जंतर मंतर का छात्र अलग है। जंतर मंतर से एक अलग जगह है शिक्षा को लेकर के, और जहाँ जहाँ भी गलती होगी वहाँ ये छात्र पहुँचेंगे और वहाँ ये प्रदर्शन करेंगे। और देश के तमाम नेता, वो हिंदी समझते हो या ना समझते हो, अनुवाद करके समझ लीजिएगा, छात्रों के साथ अब गलत नहीं हो सकता इस देश में। छात्र खड़े होंगे अपनी मांगों के लिए, और कोई नेता ये भ्रम न पाले कि अब अपने लोगों को बैकडोर से एंट्री करा करके वो नौकरियां दिलवा लेगा। अब युवा देश का जाग चुका है। सरकार कोई भी हो, दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो, ये मुगालते में ना रहे। वो ज़माना लद गया है अब कि आप अपने लोगों को भर्ती करा लेंगे। भरी बारिश में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इसी संदेश के साथ इकट्ठा हुए हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी स्टूडेंट थे, यहाँ पे भी स्टूडेंट थे। मैं स्टूडेंट्स में भेद नहीं करता, मुझे जिस तरीके के चेहरे वहाँ नजर आ रहे थे उसी तरीके के चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अपना फायदा देख सकती हैं, विपक्षी अपना फायदा देख सकते हैं, हम जो है छात्रों की बात करते हैं। विपक्ष का धर्म है जो सरकार है उससे सवाल पूछे। यहाँ बीजेपी कर रही है, दिल्ली में बाकी विपक्ष कर रहा था, और करना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी को ये मुगालता है कि इन छात्रों को झुका लिया जाएगा या इन छात्रों को लाठी के बल पर दबा लिया जाएगा, इस मुगालते में न रहे। ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये सिद्धू कानू की धरती है, जयपाल मुंडा की धरती है। और जिनको नहीं पता हो गूगल कर ले,
बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, वो भारत माता के वीर सपूत थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ तब लड़ गए जब कहा जाता था अंग्रेजी शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उनको नहीं पता था कि इस देश में कभी कोई आज़ादी मिलेगी, कभी सरकार बनेगी, कभी पार्टी होगी, कभी सदन चलेगा, सांसद विधायक बनेंगे। वो मादरे वतन के लिए लड़ रहे थे, मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। और ऐसे वीर सपूतों की धरती है ये। इस धरती के छात्रों को कोई भी सरकार झुका नहीं पाएगी। सरकार अभी तक संयमित रूप से काम कर रही है और अब इसको मांगे मान लेना चाहिए कि भाई जो बच्चे, जयपाल मुंडा का इतिहास जान लीजिए, जिस मैदान में उनके नाम पे जो मैदान है, भारत के बहुत ही दमदार पर्सनालिटी रहे, झारखंड की शुरुआती मांग करने वालों में से रहे, राजनेता रहे और ओलंपियन रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उन जयपाल मुंडा का जो जगह, जिनके नाम पे जो मैदान है, वहाँ पे हजारों छात्र, सैकड़ों छात्र इकट्ठा हैं। आप उनको कैसे हटा लोगे? आप ये मत देखना कि उसमें कोई राजनीतिक दल इन्वॉल्व है या नहीं है, वो सब आपके लिए आएंगे, लेकिन मेन उसकी आत्मा प्रोटेस्ट की वो स्टूडेंट है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सबसे पहले इनकी मांग मानिए। इनके खिलाफ जो लोग भी जेपीएससी की इस धांधली में इन्वॉल्व थे, ये पहले पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और सिर्फ सीबीआई जांच नहीं, मैं ये कहूँगा कि छात्रों में सीबीआई जांच की मांग है वो होनी ही चाहिए, लेकिन इससे पहले की 11 परीक्षाएं जो जेपीएससी 1, 2 बीजेपी की तब सरकार थी, अभी भी सीबीआई जांच चल रही है। उसका क्या हुआ? नतीजा ढाक के 3 पात्रा। तो ये डोलो की गोली नहीं, सर्जरी चाहिए, ओवरहॉलिंग चाहिए पूरे सिस्टम में। जो तरीके का करप्ट हो गया है, जिस तरीके से भर्तियां आ रही हैं, छात्रों की उस वेदना को कब समझेगी सरकार कि उनके माता पिता से जब पूछते हैं उनके पड़ोसी कि बेटा क्या कर रहा है तुम्हारा, तो कहते हैं बेटी क्या कर रही है तुम्हारा, बोले तैयारी कर रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा 4 साल से तैयारी करते हैं। वो जो टीस होती है, वो जो चुभन होती है, बच्चों को मैंने यहाँ रोते देखा है। बारिश में जब यह है कि तबीयत खराब हो जाएगी, खड़े होकर के नारे लगाते हुए देखा है, प्रदर्शन करते हुए देखा, और बहुत शालीनता से अपनी बात रख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उम्मीद लगाए हुए हैं। और ये बात जान लीजिए कि अगर बात नहीं मानी गई तो अभी जो ये बच्चे इस्तीफे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, फिर बात सरकार के लोगों तक पहुंचेगी, फिर बात इस्तीफे तक पहुंच जाएगी। इसलिए सरकार को जितनी जल्दी हो सके इनकी मांगें मान लेनी चाहिए। और बहुत जेन्युइन कॉज के साथ इकट्ठा हुए हैं। जंतर मंतर से जो अलग जगी शिक्षा की, वो पूरे देश में जग गई और कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं रहेगा। शिक्षा इस समय देश का मुद्दा है। सभी नेताओं को कान खोल के समझ लेना चाहिए, सभी नेताओं को समझ लेना चाहिए कि भाई इस पे बात करो। अगर विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी या तमाम बड़े नेता जंतर मंतर पे छात्रों के साथ खड़े थे, तो यहाँ पे भी उनको छात्रों के साथ खड़े होना चाहिए। अगर आप आ नहीं सकते तो एटलीस्ट ट्वीट कीजिए। आपकी सरकार के यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, आपका गठबंधन है, बात कीजिए फोन पे और बात करके इसको सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ खड़ा होना एक सिंबॉलिक है। एक पत्रकार होने के नाते मैं वहाँ से तो रिपोर्ट कर ही रहा हूँ, वहाँ मैं गया, दिखाया सब कुछ, वो भी वीडियो आपके सामने आएगा। लेकिन यहाँ पे खड़े होकर कहूँगा तो मुझे लगता है कि बात पहुँचेगी और सरकार को संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। जिस तरीके से जंतर मंतर पे हुआ, लाठियाँ चली, उस तरीके की कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। 10 मार्च का कॉल है विधानसभा घेरने का, विधानसभा जाने का। कल से विधानसभा शुरू हो रही है और मेरी जो जानकारी कह रही है वो ये कहती है कि विधान परिषद की विधायक मंडल की बैठक हो रही है हेमंत सोरेन सरकार में, और जाहिर सी बात है इस पर चर्चा हो रही होगी। उन्होंने एडीएम और अपने अधिकारियों को भेजा था छात्रों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए। तो ये बात बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं कुछ इसमें। आपको भी पता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, आपको भी पता है कि इसमें धांधली हुई है। तो आपको खुद आगे बढ़ करके इस जो मांग है उसको मान लेना चाहिए, ऐलान करना चाहिए, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि हाँ हमने जो है छात्रों को सुना और हमने जो है लाठीचार्ज भी नहीं करवाया, हमने कुछ नहीं करवाया। ये एक मैसेज जाएगा देश में। अगर सरकार ऐसा करती है और नहीं करती है तो हेमंत सोरेन सरकार बहुत बड़ी भूल करेगी, बहुत बड़ा ब्लंडर करेगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। जो बातें कहनी थी मैं आके कह दिया हूँ। और इस 4 दीवारी, ये जो दीवार है, मुझे लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से वो दीवार टूटेगी, अंदर ये बात पहुँचेगी और छात्रों को न्याय मिलेगा। क्योंकि बहुत परेशान है सर, और ये सिर्फ एक भर्ती की बात नहीं है, बीते तमाम भर्तियों का पीड़ा दर्द समेटे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से अगर कोई बच्चा पाकुड़ से आया हुआ है, दुमका से आया हुआ है, संथाल परगना के इलाके से आया जहाँ से मुख्यमंत्री जीत कर आते हैं, तो मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनको वोट करके जिताया था। इस भ्रम में ना रहें कि सिर्फ विपक्ष के लोग हैं या फिर विपक्षी राजनीति हो रही। यही भ्रम दिल्ली सरकार को था और उसको टूटने में इतने टाइम लगा, तब तक काफ़ी नुकसान हो गया था। अगर इस नुकसान से हेमंत सोरेन सरकार बचना चाहती है तो हम बतौर पत्रकार, हम किसी पार्टी, किसी दल के विरोधी नहीं है, हम सिर्फ नीतियों की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। जो छात्र हैं वहाँ और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं ताकि उसकी ग्रेविटी, इंटेंसिटी को समझा सके, बता सके। यही काम हम दिल्ली में भी कर रहे थे, यही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं।
और तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार मान नहीं जाती। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिन। शुक्रिया।